बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने एमडीकेट 2024 और 25 के पेपर से कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इंतहाई आसान, इंतहाई सिंपल है और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि यही एमसीक्यूज़ सिर्फ और सिर्फ बुक से आती है। अब आप खुद जांचेंगे कि ये बुक से है या बुक से बाहर है। एक एमसीक्यूज है, एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल और theoretical value if the percent yield of the reaction is। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल यील्ड theoretical यील्ड के बराबर होगा। तो ये जब बराबर होगा तब बराबर होगा जब हमारे पास परसेंट यील्ड 100% होगा। मतलब इसमें कोई मैकेनिकल लॉज नहीं होगा, साइड रिएक्शन नहीं होगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, इम्प्यूरिटीज की मौजूदगी नहीं होगी। तो इसका आसान जवाब है और ये बिल्कुल आपके एक्सरसाइज से लिया गया है। दूसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा सब शेल मौजूद नहीं, जिसका वजूद नहीं। 1P है, 1S है, 5D है, 6F है। तो आसान सा तरीका है। हमें पता है कि पहले शेल में एक सब शेल होता है, उसको हम S कहते हैं। दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, S and P। तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, SPD। और चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं, SPDF। क्योंकि ये सब शेल पहले शेल का है तो इसके साथ 1 लिखी, ये सब शेल दूसरे शेल की है, इसके साथ 2 लिखी, ये सब शेल तीसरी शेल में मौजूद है, इसके साथ 3 लिखी, और ये सब शेल चौथे शेल में मौजूद है, इसके साथ 4 लिखी। इसके अलावा भी बहुत सारी एमसीक्यूज इस फार्मूला के जरिए आप हल कर सकते हैं। तो अब आसान है। 1P इट डजंट एग्जिस्ट। आप यहां देखिए, क्योंकि P सब शेल दूसरे शेल में होता है तो इसके साथ कोएफिशिएंट हमेशा 2 आएगा। यहां पर 1 लिखा है। 1S तो एग्जिस्ट करता है, 5D वो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले शेल में P सब शेल नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एमसीक्यूज है, ये मैंने जनरल लिया है। अक्सर ऐसा एमसीक्यूज आता है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ शेल। चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं यहां पर ये दोबारा साफ करता हूं, ये वाला, ये तो आपने नोट किया, अगर नहीं ये तो नोट कर ले अपने साथ वो वाला फार्मूला। एक और एमसीक्यूज है हमारे पास कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में कुल कितने ऑर्बिटल्स है। तो फोर्थ शेल में तो टोटल 4 सब शेल होते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल के बारे में है। यहां पर याद रखना और गौर से ये इस एमसीक्यूज को पढ़ना है। तो चौथे शेल में सब शेल 4 है। अगर आप लेंथी प्रोसेस करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल है, F सब शेल में 7 ऑर्बिटल है। फिर इनको जमा करते हैं, 1 और 3 4 और 5 9 7 16। तो इसका जवाब 16 आता है। लेकिन आपने फार्मूला याद रखना है, आपने फार्मूला याद रखना है। ये एक लेंथी तरीका है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है n स्क्वायर फार्मूला। n हमें नंबर ऑफ शेल बताता है। यहां पर जिक्र है फोर्थ शेल का, तो n में आप 4 फुट करें, 4 स्क्वायर बराबर है 16 का, तो ये 16 आंसर आएगा। तो इसके लिए n स्क्वायर फार्मूला याद रखिएगा। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है जो कि इंतहाई आसान है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहां पर ये याद रखिए, टोटल नंबर लिखा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम इन वाटर आर। पानी में सेंट्रल एटम जो होता है वो जाहिर बात है ऑक्सीजन है,
उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का जिक्र किया गया है, टोटल नंबर। तो अगर आप गौर करें, ऑक्सीजन की दूसरी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये हो गया 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो आंसर आ जाएगा 4 पेयर्स। टोटल नंबर लोन का नहीं बताया गया है, लोन का डिमांड नहीं है, लोन पेयर का, बॉन्डेड का डिमांड नहीं है। लोन पेयर 2 है, बॉन्डेड पेयर 2 है, टोटल 4 पेयर है। ठीक है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है, which one of the following has highest bond energy? इनमें से किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। हाइड्रोजन इन सारे में कॉमन है, हाइड्रोजन सब में है। अब ये क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन ये हेलोजेंस है, ग्रुप 7A एलिमेंट्स है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये सारे में कॉमन है, ये हाइड्रोजन है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन का और भी बड़ा है और आयोडीन इसका साइज सबसे बड़ा है। तो जितना साइज बढ़ जाता है उतना ही न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ता है, अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर पड़ता है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी भी कम हो जाती है। यहां पर ये फ्लोरीन का साइज चूंकि छोटा है, तो छोटा साइज होने की वजह से इसका न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बहुत नजदीक है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी। लिहाजा HF हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक और एमसीक्यूज है, if 4 grams of hydrogen reacts with 2 moles of oxygen to form water, which one is the excess reagent? 3 चीजें नोट कर लें, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑक्सीजन, 1 ग्राम है और 1 मोल है, और एक्सेस रिएजेंट का पूछा गया है। तो आपको पता है बैलेंस इक्वेशन का, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं। तो यहां पर रेशो 2:1 है, 2:1 है। ठीक है। अब 2 मोल्स हाइड्रोजन कितने ग्राम्स के बराबर है? अगर 1 मोल हाइड्रोजन हम ले ले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और 2 का 2 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 हो गया। तो ये 4 ग्राम तो दिए गए हैं। सबसे पहले ये कर ले, ये 2 मोल्स हैं, इसके लिए 1 मोल चाहिए, ये 2 मोल 4 ग्राम के बराबर है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन वो तो दिया गया है। इसके लिए उन्होंने 2 मोल्स लिए हैं, लेकिन इसके लिए 1 मोल दरकार है। जब 1 मोल दरकार है, इन्होंने 2 मोल्स लिए हैं, तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट होगा। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, both hydrogen and oxygen. Oxygen will be the excess reagent because for 4 gram oxygen needs 1 mole and here 2 moles are given, so oxygen will be in excess. Thanks a lot for watching the video.